टॉपिक का नाम है अगला जो है आज का, वो है एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल केप्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सुनिए, जब भी आप पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हो तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है वर्क डन निकालना। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है या पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहा है तो आप वर्क डन का फॉर्मूला लिखते हैं एफ इंटू डी एक्स, वेरिएबल फोर्स के लिए। लेकिन रोटेशन के केस में जब कोई चीज रोटेट कर रहा होता है उस समय वर्क डन का फॉर्मूला क्या लिखते हैं? उस समय डिस्प्लेसमेंट होता है एंगुलर फॉर्म में, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। और जब भी कोई चीज रोटेट हो रहा है उस समय जो फोर्स होता है उसके स्थान पे टॉर्क आ जाता है। 11th क्लास में आपने वर्क डन का दो फॉर्मूला पढ़ा था, एक आपने लीनियर मोशन में पढ़ा था एफ इंटू डी एक्स, और एक आपने रोटेशनल मोशन में पढ़ा था टॉर्क इंटू डी थीटा। कुछ हुआ नहीं, डिस्प्लेसमेंट अब एंगल के फॉर्म में हो गया, फोर्स के स्थान पे एंगुलर फोर्स यानी टॉर्क आ गया। बस यही बात थी और कुछ नहीं। तो ये अब अगला जो एक्सप्रेशन करने जा रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। ओके, थैंक यू मेगा। छत पे आ गया तो नेटवर्क आया ना उधर। नेटवर्क हमको लगता है ये जियो वाला नेटवर्क मेरे घर में भी आजकल खराब कर दिया है, मतलब जब यहाँ आना पड़ा। पहले ठीक था, ये जियो फाइबर लगता है लॉन्च किया है तो उसके चलते जानबूझ के इधर कम कर दिया कि लोग जियो फाइबर को अच्छा समझे, इसको इसमें दिक्कत होगी। जरूर कुछ अंदर का चाल है। देखिए यहाँ मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, ध्यान से सीखिएगा। और ये एक आपका डाइपोल रखा हुआ माइनस क्यू प्लस क्यू, जो अभी किसी एंगल थीटा पे है, किसी एंगल थीटा पे है। अब आप ये डाइपोल कितना टॉर्क महसूस करा वो देखिएगा। टॉर्क लैंग्वेज हर बार वही रहेगा। लेट अस कंसीडर डाइपोल हैविंग टू चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू separated by a length 2l, E be the uniform electric field and theta be the angle between the dipole axis and electric field। ये लाइन तो हर जगह कॉमन है, हर बार वही चीज लिखना है, इसीलिए हम 8-10 एक्सप्रेशन ऊपर हो गया, अभी तक सब बार नहीं लिखवा रहे। टॉर्क experienced by the dipole, डाइपोल कितना टॉर्क महसूस करेगा भाई? टॉर्क इज इक्वल टू, तो आपका जवाब होगा P E sin थीटा, यही ना? टॉर्क तो P sin थीटा होगा। अब हम इस डाइपोल को हल्का सा रोटेट कर रहे हैं क्योंकि मूव करेंगे तब ना वर्क डन होगा। मान लीजिए आपने इसको बिल्कुल हल्का सा रोटेट किया, थोड़ा सा रोटेट करना, ज्यादा नहीं, एकदम काफी कम। कितना कम? स्मॉल एंगल डी थीटा। डी थीटा रोटेट किए हैं तो कौन वर्क करेगा? टॉर्क है सो वर्क करेगा। तो देखो work done by the torque during small displacement theta d theta, एक छोटा डिस्प्लेसमेंट डी थीटा केस के लिए कितना वर्क करना पड़ा वो देखिएगा ध्यान से। एक्सप्रेशन बहुत वीवीआई के ऊपर रखिए सब। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, एक छोटा डिस्प्लेसमेंट डी थीटा के लिए वर्क डन भी छोटा होगा। वर्क डन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टॉर्क इनटू डी थीटा। माइनस हमने क्यों लगाया? क्योंकि हम जो टॉर्क लगा रहे हैं, हम इधर घुमा रहे हैं, तो हम लिखे हैं कि टॉर्क कितना वर्क करेगा। टॉर्क मतलब इंटरनल फोर्स हो गया, इंटरनल टॉर्क हो गया हमारा। एक्सटर्नल टॉर्क हम लगा रहे हैं तो इंटरनल टॉर्क के हम अगेंस्ट जा रहे हैं, इसलिए नेगेटिव वर्क होगा। कैसा वर्क होगा? नेगेटिव वर्क। याद होगा ना, फोर्स के डायरेक्शन में जाते हैं तो आप बोलते हैं पॉजिटिव वर्क डन हुआ, फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन जाते हैं तो नेगेटिव वर्क हुआ। यहाँ भी टॉर्क के अपोजिट जा रहे हैं, टॉर्क हम इसे घुमा रहे हैं, टॉर्क इधर इसको घुमाना चाहता है, इधर घुमा रहे हैं, टॉर्क के अपोजिट जा रहे हैं, इसलिए साइन क्या लगा है यहाँ पे? माइनस, नेगेटिव वर्क। तो माइनस में टॉर्क का वैल्यू है पी साइन थीटा इंटू डी थीटा। Since change in potential energy, change in potential energy का फॉर्मूला क्या होता है भाई? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी छोटा है, स्मॉल चेंज तो du लिखेंगे। स्मॉल चेंज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स बोलते थे, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स या नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इंटरनल टॉर्क है, इसे माइनस में डब्ल्यू लिखे। अगर आप एक्सटर्नल लिखते वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क तो यहाँ पे आपको प्लस लेके चलना पड़ता है, यहाँ भी प्लस लिखना पड़ता है, ठीक है? तो वर्क डन बाय टॉर्क लिए है, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय, तो देखो माइनस dw का वैल्यू इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, dw का वैल्यू माइनस में pe sin थीटा इनटू d थीटा, तो du इज इक्वल टू हो जाएगा pe sin थीटा इनटू में d थीटा।
रहा है। du इज इक्वल टू हो गया Pe sin थीटा इनटू में d थीटा। इक्वेशन ये देखो, यहाँ तक समझ में आ रहा है। ये पोटेंशियल एनर्जी जो है, ये पोटेंशियल एनर्जी कैसा है, वर्क डन से। लेकिन अगर मान लो ये तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, जैसे x1 से x2 ले जाते थे तो बीच में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx लेते थे ना। मान लो यहाँ पे रोटेट किए होंगे, शुरुआत में किसी एंगल θ1 पे होगा, आप कोई एंगल θ2 पे चला हो गया होगा, तो पूरा निकालने के लिए दोनों साइड इंटीग्रेशन करो, sin थीटा d थीटा। शुरुआत में एंगल θ1, अब है एंगल θ2, तो पोटेंशियल एनर्जी हम क्या लिखेंगे, u इनिशियल u फाइनल। दिख रहा है, u इनिशियल u फाइनल, देख रहे हैं आप, u इनिशियल u फाइनल। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो du का इंटीग्रेशन u हो जाएगा u इनिशियल से u फाइनल। Pe तो कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, Pe बाहर। साइन थीटा का इंटीग्रेशन, मन में बोलिए साइन थीटा का इंटीग्रेशन, बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप, साइन थीटा का इंटीग्रेशन बहुत सही। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन प्लस कॉस थीटा इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, इसलिए बोले मन में बोलिए। θ1 से θ2, तो देखो आप यहाँ क्या लिखोगे, u फाइनल माइनस u इनिशियल, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं u θ1 से लेके u θ2 तक, ताकि आपको समझ में आए कि इनिशियल फाइनल यही है। u θ1 से लेके u θ2 तक, दिख रहा है, θ1 से θ2 इनिशियल फाइनल जो करते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं u θ2 माइनस u θ1। देखो पहले अपर लिमिट और फिर लोअर लिमिट, लेकिन यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो आप माइनस को प्लस में कैसे बदलते हैं पता है आपको, पहले लोअर लिमिट और फिर अपर लिमिट। Pe cos θ1 माइनस cos θ2। या आपको कंफ्यूजन अगर हो रहा है, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो हम आसान कर देते हैं, कंफ्यूज मत हो, हम आपके लिए आसान कर रहे हैं। माइनस को बाहर ले लो, माइनस Pe बाहर, लिमिट कैसे पुट करते हैं, पहले अपर लिमिट cos θ2 माइनस cos θ1। अब तो कोई दिक्कत नहीं, ये आपका मेन फॉर्मूला हुआ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का, मेन फॉर्मूला चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का हुआ। अब यहाँ ध्यान देखना, हम स्पेशल केस कुछ बताने जा रहे हैं। स्पेशल केस, मान लो कि शुरुआत में डाइपोल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जिस एंगल पे था वो एंगल 90 डिग्री है। लेट θ1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये मान रहे शुरुआत में, मान लो वो कितने एंगल पे था, 90 डिग्री पे था। और इस समय पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको हम जीरो मान रहे हैं, हम एज्यूम कर रहे हैं, रेफरेंस लाइन लेते हैं ना कि जमीन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, उसी तरह से हम ये मान रहे हैं कि मान लो शुरुआत में डाइपोल 90 डिग्री पे था। और वैसे आप भी जानते हैं कि जब डाइपोल 90 डिग्री पे होता है तो उसमें टॉर्क, ये इस केस में बताए थे ना, पोटेंशियल एनर्जी के केस में बात करेंगे हम लोग, टॉर्क वाला केस मैक्सिमम होता है उसमें क्या होता है बात करेंगे। फिलहाल यहाँ देखो, हम यहाँ अज्यूम कर रहे हैं, रेफरेंस पॉइंट के लिए अज्यूम कर रहे हैं कि मान लो शुरुआत में कितना एंगल पे था, 90 डिग्री पे, तो इस समय इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हम कितना ले लिए, जीरो। जैसे चार्ज केस में इन्फिनिटी बोलते हैं ना, उसी तरह से तो यहाँ पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आपने मान लिया कि जीरो है। एंड अब मान लो किसी एंगल θ2 पे ले गए जिसका वैल्यू थीटा है, तो u θ2 को हम शॉर्ट में u कह रहे हैं। इक्वेशन नंबर 4 में वैल्यू डालेंगे ये वाला। हम क्या किए, फिर से सुनिए, मान लीजिए कि शुरुआत में एंगल 90 पे था, तो देयरफॉर u θ2 की जगह पे लिखेंगे u माइनस u θ1 जीरो। इक्वेशन नंबर 4 इंप्लाई माइनस Pe ब्रैकेट में cos θ2 थीटा माइनस cos θ1 90। आप समझ में आया हम क्या बोले, हम ये बोले शुरुआती एंगल को 90 मान रहे हैं और बाद में किसी एंगल पे चला गया रेफरेंस के लिए, तो u इक्वल टू फॉर्मूला हो गया माइनस में cos 90 जीरो माइनस P cos थीटा। तो एक जनरल फॉर्मूला निकालने के लिए, मेन फॉर्मूला तो आता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन आपसे तो बोल दिया कि एक डाइपोल रखा हुआ है 30 डिग्री पे, तो बताइए इसके पास कितना पोटेंशियल एनर्जी। तो आप बोलेगा अरे मास्टर साहब तो दो एंगल का फॉर्मूला बताइए, वो तो बता ही नहीं है। तो उस केस में हम ये एज्यूम करें कि 30 पे रखा है, तो पहले वो कहाँ पे होगा, 90 से 30 पे लाया गया होगा, ये एज्यूम कर लेना है। इसलिए 90 क्यों माने, ताकि एक टर्म जीरो हो जाए तो रिजल्ट एक के फॉर्म में आए। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया माइनस Pe cos थीटा। पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ये नेगेटिव में ध्यान रखिएगा। और
U इज इक्वल टू माइनस वेक्टर में P डॉट E, पता है P डॉट E क्या होता है, A डॉट B का फॉर्मूला होता है AB cos थीटा, A डॉट B का फॉर्मूला, ये भी वेक्टर, लेकिन दोनों का डॉट प्रोडक्ट स्केलर है। तो मेन फॉर्मूला आपको याद रखना है, पोटेंशियल जी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस P cos थीटा, और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, P sin थीटा, और पोटेंशियल फॉर्मूला माइनस P cos थीटा। टॉर्क में P क्रॉस ही होता है, इसमें P डॉट ही होता है विथ नेगेटिव साइन। जो भी डाउट हो एक करके पूछेंगे, नहीं तो इस पर हमको बहुत बात अभी बोलना है, हम बोलने वाले हैं वो सब एक करके आप पूछ सकते हैं, हम आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दें। बोलिए। तो माइनस में क्यों लिए, ये समझ में नहीं आ रहा। कौन सा माइनस में क्यों लिए? ओह समझ गया हम, हाँ 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 देख लिए, ये वाला माइनस में क्यों लिए, ध्यान से देखिए। आप इसको इधर रोटेट कर रहे हैं, इधर ऐसे, तो आप उधर ले जा रहे हैं, तो ये आप भी एक टॉर्क लगा रहे हैं। जैसे आप एक, ये है ऐसे था टाइप, आप इसको ऐसे घुमा रहे हैं, आप टॉर्क लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, आपका टॉर्क भी इधर हो रहा है, यानी आप इंटरनल टॉर्क के अपोजिट लगा रहे हैं। तो अगर आप वर्क डन बाई इंटरनल टॉर्क देख रहे हैं, तो टॉर्क के अपोजिट लगा रहे हैं, इसलिए यहाँ क्या लगा है माइनस। अगर हम वर्क डन बाई एक्सटर्नल यहाँ लगाते तो हमारा हाथ भी उसको इधर घुमा रहा है, एंगल भी उधर ही जा रहा है, तो उस केस में हम प्लस लेते। समझ में आया विशाल हम क्यों ऐसा बोले, इंटरनल टॉर्क के अपोजिट है, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है ना, इसीलिए। हाँ डिस्प्लेसमेंट हो रहा राइट साइड, इंटरनल टॉर्क लगा लेफ्ट साइड। और भी कोई कुछ पूछ सकते हैं, अब हम इसका फोटो भेज रहे हैं तब तक। दो फॉर्मूला बहुत जरूरी फॉर्मूला है, इस पे सवाल आपको बहुत दिखेगा। अच्छा आपको हम क्वेश्चन भेजे हैं, बोलना भूल गए, आपको हम मेंस नहीं मेडिकल का क्वेश्चन भेजेंगे। कई लोगों को लग रहा है मेडिकल हम क्यों बनाए, वही जरूरी है, वो इतना अच्छा प्रैक्टिस करवाएगा। सोचिए सिर्फ जितना हम पढ़ाए उसमें 60, आपको हम बोले थे 3 घंटे बना लीजिएगा, हम उसमें वॉइस नोट भेजे थे, तो कितने लोगों ने उसको बना लिया है, बोल भी सकते हैं, या एकदम नहीं छुए हैं, वैसे भी कुछ नालायक है। आज बना लेंगे भैया, टाइम नहीं मिला, लेकिन अगर उसको बनाइएगा प्रैक्टिस होगा मस्त, इतना अच्छा। और आपको बनाने का कॉन्फिडेंस क्या है कि सब मेंस में भी वही सवाल सब रिपीट हुआ है, देख लीजिएगा, तो बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। जो नहीं बनेगा वो हमको आप भेजोगे, हम आपको 3 दिन बाद या 2 दिन बाद बोलेंगे कि अब भेजो, तब कौन कौन नंबर नहीं बना, वो नंबर लिख के तुम भेजो, वो हम बना के भेजेंगे आपको। वो रिपीट करना हम कर देते हैं। ग्रुप में मैसेज करना भैया, आप ग्रुप में मैसेज करने वाला ओपन कर दीजिए ना, उसी पे जब करेंगे तब, अभी नहीं, अभी कर देंगे तो बहुत दिक्कत। लूसी मूवी देख लिया है, लूसी शायद हम देख लिए हैं, वो देख लिए, पता नहीं देखे हैं किसी, शायद देखे होंगे। फिर भी आपने नाम सजेस्ट किया, थैंक यू उसके लिए। हम उसका फोटो भेज रहे हैं। ओ इसमें चलो गया फोटो आप लोगों को आराम से। कुछ और पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं, हम देख रहे हैं आपका मैसेज। अश्विनी ने डिलीट कर दिया, क्यों भाई अश्विनी क्यों डिलीट कर दिए? अमेरिकन सर मेरा नेटवर्क थोड़ा ठीक नहीं था, स्पेशल केस से बता दीजिएगा। बता देंगे, क्यों नहीं बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। देखिए एक बात लोगों ने कहा कि शुरू से बताने के लिए, हम शुरू से बता रहे हैं, फिर स्पेशल कैसे बताएंगे। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये एक डाइपोल रखा हुआ है -q +q किसी एंगल थीटा पे। इस समय ये कितना टॉर्क महसूस कर रहा है, P sin थीटा। अब इस डाइपोल को आप इधर घुमा रहे हैं ऐसे, तो आप एक्सटर्नल टॉर्क उधर लगा रहे हैं, यानी इंटरनल के आप अपोजिट लगा रहे हैं एक्सटर्नल टॉर्क। डिस्प्लेसमेंट राइट हो रहा है और इंटरनल टॉर्क इधर लग रहा है, इसीलिए वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जब रोटेशन होता है तो फोर्स की जगह टॉर्क आता है, डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। माइनस क्योंकि ये नेगेटिव वर्क डन है, अगर आप एक्सटर्नल लिखते तो भी चल जाता। टॉर्क का वैल्यू है Pe sin थीटा माइनस होता है इंटू डी थीटा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स, पॉजिटिव ऑफ द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। फोर्स की जगह यहाँ पे टॉर्क है, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इंटरनल टॉर्क माइनस वर्क डन बाय इंटरनल टॉर्क कितना आता है, माइनस में P sin थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, इंटरनल क्यों लिए? क्योंकि यहाँ पे हम इंटरनल लेके चले हैं, वर्क डन बाय टॉर्क, टॉर्क मतलब इंटरनल हो गया। अगर हम यहाँ पे एक्सटर्नल लेते तो यहाँ भी एक्सटर्नल लेके चलते, यहाँ पे इंटरनल लेके चले थे, ये वर्क डन बाय इंटरनल टॉर्क है, इसीलिए यहाँ पे वर्क डन बाय इंटरनल लेना पड़ा हमको, और इंटरनल में माइनस लगता है। ठीक है, अब देखो माइनस P sin थीटा डी थीटा लिख दिए, प्लस हो गया। अब टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए θ1 से θ2, θ1 से θ2 इंटीग्रेशन करने पे ये लिमिट आ गया।
स्पेशल केस में हम ये बोले कि हम चाहते हैं कि ये दो के बजाय एक थीटा के टर्म में फॉर्मूला है कि किसी एक एंगल पे पता हो पोटेंशियल एनर्जी, तो हम ये मान रहे हैं कि मान लो शुरुआत में डाइपोल 90 डिग्री पे था, यानी थीटा 1 90 था, उस समय पोटेंशियल एनर्जी को हम 0 एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे ही आप डाइपोल को किसी एंगल थीटा पे रोटेट करते हैं तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी को यू मान रहे हैं, तो यू थीटा 2 की जगह यू लिखेंगे, यू थीटा 1 की जगह 0 लिखेंगे, दिख रहा है। पीई माइनस में है, माइनस पी कॉस थीटा 2 की जगह थीटा लिखेंगे, थीटा 1 की जगह 90 लिखेंगे, कॉस 90 0 हो गया, तो फॉर्मूला माइनस पी कॉस थीटा, वेक्टर में ए डॉट बी होता है, ए बी कॉस थीटा, इसलिए माइनस में पी डॉट ई, ठीक है। आगे बात करें अब, ओके। अब हम आपको फिर से म्यूट कर रहे हैं, फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप बोलिएगा, और हम इसका रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं करना है। हाँ बोलिए आर्यन, सुन रहे हैं हम। वह किसी भी टॉर्क का मतलब इंटरनल किस तरफ फोर्स लगेगा कैसे पता चलेगा? देखिए अभी आपको टॉर्क का डायरेक्शन होता है पी क्रॉस ई, अंगूठा अंदर की ओर जा रहा है ना, तो हम उससे इधर की ओर खींच रहे हैं। और अगर आप एक बात ये समझिए कि ये बात तो तय है कि जिधर डिस्प्लेसमेंट होगा उधर आपको एक्सटर्नल टॉर्क लगाना है, जिधर डिस्प्लेसमेंट होगा उधर आपको एक्सटर्नल लगाना है। और रूल क्या है पोटेंशियल एनर्जी का कि वर्णन इस तरह से किया जाए कि एक्सटर्नल फोर्स इंटरनल के जस्ट अपोजिट हो ताकि नेट फोर्स 0 हो, तो हम एक्सटर्नल जिधर लगा रहे हैं उसके अपोजिट ही ना मेरा इंटरनल होगा। इस केस में ऐसे हम समझाने के लिए बोले। काफी लोग का मैसेज आ रहा है, जरूरी थोड़ी ना है कि एक्सटर्नली की तरफ बिल्कुल मतलब कि बिल्कुल दोनों अपोजिट ही हो। बिल्कुल जरूरत नहीं है, तभी तो इस केस में हम अलग से बोले। इस केस के लिए तो एमजीएच वाला केस तो याद होगा कि उसमें डाउनवर्ड जा रहा है तो डाउनवर्ड ही एक्सटर्नल अपवर्ड लगाते हैं, वो वाला तो आपको याद होगा। लेकिन ये तो जरूरी है कि इंटरनल के अपोजिट ही लगाना है, ये तो आपको समझ में आता है कि इंटरनल का अपोजिट लगाना है। इस बार इसको हम डिस्प्लेस कर रहे हैं, खुद से डिस्प्लेस कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। पी क्रॉस ई में अंगूठा अंदर क्यों जा रहा है ना, अंदर क्यों जा रहा है ना, वो उसको अंदर क्यों रोटेट करना चाह रहा है, अंदर क्यों, तो हम उससे इधर ला रहे हैं, इसीलिए तो हम अपोजिट डायरेक्शन लिए। कहीं भी कोई कष्ट हो आप एक्सटर्नल लेके बना लेना, जिधर आप टॉर्क लाओगे उधर ही ना आपका डाइपोल मूव करेगा, उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। नहीं समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो इक्विलिब्रियम केस से भी हम लोग काम कर सकते हैं कि इक्विलिब्रियम में रख दो जिस समय टॉर्क 0 हो, उसके बाद आप रोटेट करवाओ। हल्का हल्का समझ में आ रहा है? अभी देखो ध्यान से, अब हम जो बोलने जा रहे हैं वो, और हम रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं करना चाहते हैं, बार बार कह रहे हैं, हम कर दे रहे हैं रिकॉर्डिंग लेकिन अपलोड नहीं करना चाहते। अभी 2-3 लोग मैसेज किए कि मेरा नेटवर्क खराब हो गया, अभी हम लीव कर रहे हैं, चाहे कुछ देखो लीव करके लोग कम भी हो गए, तो आज हम सोचते हैं कि रिकॉर्डिंग अपलोड ही नहीं करें। अच्छा चीज आइडिया भी है, इनको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी छूटे तो अच्छा लगे। क्लास से एक क्लास आप ढंग से नहीं कर पाइए तो कैसे होगा। देखिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया माइनस पी ई कॉस थीटा। साफ साफ समझ में आता है कि अगर मान लो थीटा 90 डिग्री है, थीटा 90 डिग्री, ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल एंगल 90, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। cos 90 0 होता है, मैं जूम भी कर चुके हैं इसलिए। अगर मान लो थीटा आपका 0 डिग्री हो जाए, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, माइनस क्यू प्लस क्यू पैरेलल है, तभी थीटा 0 होगा। ध्यान से सुनना, तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू होगा माइनस पी ई कॉस 0, cos 0 1 होता है, u इज इक्वल टू माइनस पीई। और अगर मान लो थीटा अगर आपका हो जाए 180 डिग्री, ये बहुत जरूरी बात बोल रहे हैं, ये जो बोल रहे हैं, ये जो दो बात, इसमें से आपको बहुत बार सवाल दिखेगा, बहुत बार, इसलिए इसको नहीं भूलिएगा जो हम बोल रहे हैं, एकदम एकदम बहुत ध्यान से, इसको मत भूलिएगा। थीटा 180 मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और डाइपोल ऐसे रखा हुआ है पागल सा, माइनस क्यू प्लस क्यू, इस वाली जो डाइपोल, तो आपका वैल्यू हो जाएगा u इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस 180, cos 180 माइनस 1 यानी प्लस में पीई। तो ध्यान से सुनो, सबसे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कौन हुआ, ये माइनस में, सबसे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कौन हुआ, ये हुआ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, ये हुआ मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। जब एनर्जी जितना कम होता है वो पार्टिकल उतना अधिक स्टेबल होता है, क्योंकि उसके ऊपर उतना अधिक कम वर्क हुआ है। अगर हम किसी चीज को मोड़ दे ऐसे तो उसमें एनर्जी ज्यादा हो गया है, उसमें वर्क हुआ है तो एनर्जी ज्यादा होगा, तो वो स्टेबल नहीं कहलाएगा। लेकिन कोई ऐसा शांत पड़ा हुआ है, सीधी सी बात, जिसका एनर्जी कम होता है वो मोस्ट स्टेबल होता है, जिसका एनर्जी ज्यादा होता है वो लीस्ट स्टेबल होता है। एनर्जी जितना ज्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी उतना घटेगा। तो ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी के हिसाब से ये हो जाएगा मोस्ट
अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में सब है, सब इक्विलिब्रियम में है, सब इक्विलिब्रियम में है, लेकिन सबसे अधिक स्टेबिलिटी किसमें है? इसमें, मोस्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम। और ये जो है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, मोस्ट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको ना भूले ये नाम, आपसे ये जरूर पूछेगा, मोस्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम, जैक सीबीसी सब बोल, मोस्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए एंगल कितना होना चाहिए? 0 डिग्री। मोस्ट अनस्टेबल के लिए एंगल कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। ठीक है, सवाल नंबर पहला जल्दी लिखिएगा, क्योंकि आप लोग का डाउट लेने में बहुत फिर स्लो हो जा रहा है आजकल। आपका डाउट कुछ ज्यादा ही हम ले रहे हैं, उस चक्कर में आप लोग ज्यादा ही शांति शांति मचा दे रहे हैं, हल्ला हल्ला। देखो गया, ये फोटो गया, ओके ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला, कैलकुलेट change in potential energy, calculate change in potential energy in bringing a dipole, calculate change in potential energy in bringing a dipole from most unstable equilibrium to most stable equilibrium. Calculate change in potential energy in bringing a dipole from most unstable equilibrium to most stable equilibrium. बना के दिखाइए आंसर। Calculate change in potential energy in bringing a dipole from most unstable equilibrium to most stable equilibrium. तो आपको मोस्ट अनस्टेबल से मोस्ट स्टेबल मिलाना है। सॉल्यूशन, मोस्ट अनस्टेबल जब रहेगा तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी यू इनिशियल, मोस्ट अनस्टेबल के लिए पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा? तो माइनस प्लस पी, दिख रहा है ना, प्लस पी, तो यू इनिशियल हो गया प्लस पी। और मोस्ट स्टेबल में अगर गए, स्टेबल में, तो मोस्ट स्टेबल में गया तो यू फाइनल हो जाएगा माइनस पी। अनस्टेबल से स्टेबल में जा रहे हैं, यानी 180 से इसमें जा रहे हैं। आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, माइनस पी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, वाला भी लिखें फॉर्मूला, उससे भी आप काम करें। Therefore, change in potential energy delta U is equal to U final minus U initial minus PE minus of plus PE, यानी कि ये माइनस में 2P। आंसर आसान था, कहीं कोई दिक्कत नहीं, माइनस में 2P ये आंसर। ठीक है, कहीं कोई डाउट हो तो हैंड रेज कर देंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा फास्ट लिखेंगे ताकि आपको भी समय बचे और हमको भी। आप तो घर में आराम से बैठे हुए, हम ही बाहर निकले हुए, हमको तो घर जाना पड़ेगा भैया। कहिए क्या कहते हैं? कहाँ गया क्वेश्चन? खोज के रखो, मिलता नहीं समय से, दिखाई देता है। इस पे कई सवाल आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, भर भर के मिलेगा, मतलब एकदम आप क्वेश्चन बैंक उठाइएगा, सवाल का सिलसिला आपको थमेगा नहीं। हो गया, लिख लिए, ये आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बैंक आपको दिख नहीं रहा है आपका, इस पे काफी न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे, वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है,
लेकिन ये आपको याद रखना चाहिए, मोस्ट स्टेबल मोस्ट अनस्टेबल। इसी पे पहला न्यूमेरिकल जो आपको हम दिखाने जा रहे हैं, वो न्यूमेरिकल को हम एक्सप्रेशन बोलते हैं, असल में वो न्यूमेरिकल है। एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड of a dipole executing SHM in a uniform electric field. Expression for time period of a dipole executing SHM in a uniform electric field. Executing SHM in a uniform electric field. ये हम लोग नेक्स्ट क्लास देखेंगे, हेडिंग लिखवा के छोड़े हैं। अगला क्लास MW बैच वालों का कल होगा और TTS बैच वालों का परसों होगा। दोनों बैच के बच्चों को अलग अलग हम पढ़ा रहे हैं, अभी कंबाइन नहीं किए, कोशिश किए, लेकिन एक दो लोग को ही दिक्कत हो रहा। बस एक कभी कभी ये क्या, तो कोशिश तो किए, तो एक आध दिन बाद और भी कोशिश करेंगे, फिर कहीं कोई चांस बने तो फिर मिला लेंगे, नहीं चांस बने तो फिर आपका फ्राइडे और सैटरडे छुट्टी रहेगा और संडे क्लास होता रहेगा। कंबाइन एक दिन तो कंबाइन कर सकते हैं ना, इसीलिए। ठीक है, काफी लोग हैंड उठा रहे हैं भाई। क्वेश्चन बोलना है दोबारा, एक्सप्रेशन फॉर, अगर क्वेश्चन दोबारा बोलना है तो ठीक है, अगर ऐसे कोई डाउट हो तो बोलिए। एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड of a dipole executing simple harmonic motion. Expression for time period of a dipole executing simple harmonic motion. Executing simple harmonic motion kept in a uniform electric field. ठीक है, और सब अपना पेमेंट प्लीज क्लियर कीजिए। इलेक्ट्रोस्टैट्स भी अब खत्म होने वाला है, कैपेसिटर को हम अलग साइड से शुरू करते हैं इसीलिए। तो अब हम पर्सनली टोकेंगे, आज फिर से सबको टोके थे, फिर से हम मैसेज में भेजना पड़ेगा हमको। आप लोगों ने जिन्होंने समय मांगा है वो पूरा जून भी अब खत्म हो गया। कई लोगों ने जून का फर्स्ट वीक कहा था, जून अब कोचिंग भी खुल गया, आप कोचिंग भी आके दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो ऑनलाइन पेमेंट नहीं करते हैं, तो ऑफलाइन के लिए वो कोचिंग भी आ सकते हैं। टाइमिंग वही जिस समय क्लास रहता है, उसके बाद आ जाइए, उसके पहले आ जाइए, आप आ सकते हैं। हमसे समय ले लीजिए कि कितने बजे आना है। तो और कोई प्रॉब्लम हो, सही में कोई ज्यादा दिक्कत हो, तो आप हमसे शेयर करके क्लास कर सकते हैं, तब कोई दिक्कत नहीं है। आप क्लास रेगुलर कर रहे हैं और आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम, क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट कम है ना इस बार, तो हमको कोई प्रॉब्लम हो जा रहा है, इसलिए आपको हम ज्यादा परेशान कर रहे हैं। आपको भी लगता होगा कि कितना बोलते हैं भैया, काहे बार बार बोलते हैं, लेकिन मेरा भी प्रॉब्लम आप लोग नहीं समझ पाइएगा, मकान मालिक भी नहीं समझता, पैसा मांगता है। ओके, इसको रिकॉर्ड नहीं होना था, खैर तुम लोग